आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए अपने द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है हमारे बाद। यह कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की है। तो शुरू करती हूँ कहानी। ओहो पापा जी, आप भी ना, क्या करते रहते हैं दिन भर? आपने पूरा घर गंदा कर दिया है। अभी अभी चारू ने पोछा लगाया था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए हैं पूरे घर में। पूरा घर गंदा कर दिया। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको पापा जी। आप बच्चे तो हैं नहीं अब। बहू प्रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर प्रभात जी हतप्रभ से खड़े देखते रह गए। कैसे आर्मी की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज से सब क्रेडिट कैसे अलर्ट हो जाया करते थे, और आतंकी तो थर थर कांपते थे हत्थे चढ़ते ही। और आज उनकी बहू, उनकी खुद की बहू, उनके बेटे की पत्नी उन्हीं के घर में, जो उन्होंने बड़ी मेहनत की कमाई से बनाया है, उस घर में कल की आई बहू इतना कुछ सुना रही है। तभी पत्नी पुष्पा उन्हें सोफे पर बैठाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की थोड़ी तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। प्रभात जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हो, सच में ऐसा ही है क्या पुष? और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े नम हो गए। दिल में कुछ चुभ सा गया उनके। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था। एक एक ईंट अपने हिसाब से रखवाई थी, सारी सुविधाएं जुटाई थी, ताकि अपने इस ख्वाबों के घरौंदे में सेवानिवृत्त होने के पश्चात दोनों पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम और प्यार से रहेंगे। लेकिन आज जो हो रहा है वह उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत है। आज उनकी दुनिया सिर्फ उनके कमरे तक सिमट कर रह गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था। आर्मी वालों की पहली पसंद होता है फायर पिट, और प्रभात जी की पोस्टिंग वैसे भी ज्यादातर ठंडे इलाकों में रही। प्रभात जी को बहुत पसंद था घर में फायर पिट लगवाना। उन्होंने सोचा था फायर पिट लगवाकर ठंड के दिनों में वहां आग के सामने बैठकर भुनी मूंगफलियां खाया करेंगे। पर मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती है कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती है, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। प्रभात जी यही सोच रहे थे, तभी पत्नी पुष्पा हाथ में कॉफी का मग लिए वहां उनके पास आ बैठी। पुष्पा जी पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में है, और उनके हाथ की कॉफी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। पुष्पा जी भी क्या करती, पति और बेटे शशांक के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। क्या करती बेचारी, कभी बेटे शशांक की सुनती तो कभी प्रभात जी की सुनती। सुनना पुष्पा जी को ही था। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद प्रभात जी और पुष्पा जी दोनों लॉन में बैठे हुए थे। नौकर चाय रख के चला गया। 2 की जगह आज 3 चाय के कप देख उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई बहुत, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ शशांक पीता है और वो उनके साथ कभी चाय पीता ही नहीं बैठकर। अब उसने उनके साथ बैठना कब का छोड़ दिया था, फिर आज अचानक। तभी शशांक वहां आ बैठा और साथ में चाय पीने लगा, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी थी तीनों के बीच। पुष्पा जी सोचती हैं कि ये वही शशांक है जो छोटा था तो उसकी बातें ही खत्म न होती थी। प्रभात जी कितना भी थके हों, शशांक के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक शशांक अपने पापा से बात करते करते, फरमाइश करते करते थक कर सो न जाता हो। और आज ये कैसी अजीब सी औपचारिकता है दोनों के बीच। एक अलग सी जगह बना ली है औपचारिकता ने दोनों बाप बेटे के बीच में। तभी पुष्पा जी ने उस खामोशी को तोड़ा। शशांक अगले महीने ही तो प्रिया के भाई की बेटी की शादी है ना? शशांक बोलता है, हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं।
प्रिया का परिवार शादी के लिए हमारा यह घर चाहता है, वो हमारे घर से ही शादी करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों संध्या दीदी के पास चले जाओ। मम्मी पापा और आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी यहाँ, और यहाँ पर संध्या दीदी भी इसी शहर में है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वहाँ आप दोनों का कमरा भी प्रिया के परिवार के काम आ जाएगा। ये सुनकर प्रभात जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज को संयमित करते हुए बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर। 10-15 दिनों के लिए हम क्यों शिफ्ट हो कहीं? अपना घर छोड़कर हम क्यों जाए कहीं? शशांक बोलता है, आप भी ना कमाल करते हो पापा जी। प्रिया के घर वाले हैं, कोई गैर तो नहीं। हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर क्यों देखे? अब प्रिया ने उनसे कह भी दिया है, अब आप लोग अपना कहीं भी इंतजाम देख लो, वो तो यहीं आएंगे। कहकर शशांक एकदम उठकर अंदर चला गया। अंदर से बहू प्रिया की आवाज भी आने लगी, चिल्लाने की, रोने धोने की। लग रहा था कि वह सब कुछ सुन रही थी और उसे प्रभात जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज पुष्पा जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी और प्रभात जी ने उन्हें अपना कंधा दिया रोने के लिए, और जैसे मन ही मन कह रहे हो कि अभी मैं हूँ पुष्पा, सब ठीक कर दूंगा। पुष्पा तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन शाम को प्रभात जी सैर करके वापस आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा शशांक और बहू बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया है, और वह भी बिना बताए। प्रभात जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे हैं जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। मैं तो फिर भी अक्सर बाहर होता था, लेकिन तुम तो सदा इनके लिए ही अपनी जान लुटाती हो आई हो, इन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। जिस बेटे को इतना प्यार दिया, सब इच्छाएं पूरी की, आज वो ही बेटा हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहा है, वो भी अपने ससुराल वालों के लिए। मैं ये नहीं कहता ससुराल वालों का ख्याल ना रखे, लेकिन हम दोनों को घर से निकाल कर ख्याल रखेगा क्या? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं पुष्पा जी, मैं भी इनका बाप हूँ। कहकर प्रभात जी कुछ सोचते हुए अंदर चले गए। 1 हफ्ते बाद शशांक परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बाहर बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी शशांक के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर शशांक पढ़ने लगा। वो खत प्रभात जी का था, शशांक के नाम, जिसमें लिखा था, शशांक, मैं और तुम्हारी माँ 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो इस घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया गया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पॉश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर देख लेना कहीं। ये मेरा घर है और तुम्हारी माँ का है, और यह हमारा ही रहेगा सदैव। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा हूँ इसलिए कि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर न था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरी और तेरी माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए तब तक है जब तक हम जीवित हैं। इच्छा होगी तो रहना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते हैं। हमारे बाद ये घर और वह घर भी ट्रस्ट का होगा, जो यहाँ और वहाँ दोनों जगह वृद्ध आश्रम बनाए जाएंगे। दोनों घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। पिता का लिखा खत पढ़कर शशांक अवाक सा खड़ा सोचता रह गया। माता पिता संतान के लिए इतना कुछ करते हैं जीवन भर, खुद अपने सुख त्याग कर बच्चों का जीवन सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं, और ज्यादातर संतान माता पिता की भावनाओं तक को नहीं समझती है। उनके दुख तो दूर करने की बात है, उनकी भावनाओं को भी समझना उचित नहीं समझती है संतान।
तो दोस्तों, समाप्त करती हूँ कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी समीक्षा देकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।